इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास ही घूमेगी। तो आज आप जो है टुडे विल बी गोइंग टू बी मास्टर इन द व्हाट वी कॉल्ड है ना इन दिस फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, इसमें हम डिस्कस क्या क्या करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता क्या है कि हमारे पास खूब सारे जैसे मान लो कि मैंने इसका मतलब पहले डिस्कस करते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल सेंस बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मैं ना मीनिंग है। अगर आपने समझ लिया तो नाउ यू आर गोइंग टू लर्न सो मैनी थिंग्स। तो जैसे क्या है ना कि स्ट्रेंथ की बात होती है, स्ट्रेंथ मीन्स नो ना कि अगर हमें चेक करना है, आपको मैं एक काम दे दूं कि प्लस क्यू चार्ज है और एक और मान लो कि प्लस Q1 है और प्लस Q2 चार्ज है, और मैं बोलूं कि ऐसा काम करो कि यू जस्ट टेल मी द स्ट्रेंथ, which one among these will be more powerful। तो कैसे करेंगे हम डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों का पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसे हमें सिखाया गया है ऐसे ड्रॉ होता है, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और वैसे ही इसका भी ड्रॉ कर देंगे। एक Q1 के लिए है, ओहो हो सॉरी। सो जैसे क्या है कि जैसे हमने फर्स्ट वाले के लिए किया है वैसे ही हम सेकंड वाले के लिए भी करेंगे। देखिए तो अब आपको स्क्रीन दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। तो अगर ये फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाले के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे ऐसे। इन द सेम वे यू ऑल्सो हैव टू ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर द सेकंड वन। बिल्कुल फोकस रखना है, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। थोड़ा सा फोकस करोगे अभी आप सीख जाओगे। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ला दिया। अब अगला सवाल क्या किया हमने कि एक चार्ज पार्टिकल को जिसकी वैल्यू बहुत छोटी है, स्मॉल टेस्ट चार्ज, दोनों में रख दिया। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, ये अच्छी चीज है। दोनों का अगर डिस्टेंस अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अगर सेम है तो दे विल अप्लाई अ फोर्स बिकॉज दे आर ऑफ सेम नेचर। दोनों इसको फोर्स लगाएंगे। अब जिसका फोर्स ज्यादा होएगा इसका मतलब ये F1 है और ये F2 है। मैंने बोला कि F2 की फोर्स की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू F1। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। Q1 ग्रेटर देन होगा Q2 से, कि Q2 ज्यादा होगा Q1 से, या दोनों बराबर होंगे, कि नो आइडिया। यस, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा बहुत क्या है सिग्निफिकेंस। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं आगे इसके बारे में। चलो थोड़ा बहुत तो पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या। अच्छा इसका यूनिट कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट अबाउट द यूनिट्स, तो यूनिट्स का बड़ा बेसिक फॉर्मूला होता है F अपॉन टेस्ट चार्ज, राइट। तो F को किस में मेजर करते हैं हम, न्यूटन, दिस इज कूलम। तो व्हाट वी कॉल टू दिस, वी कॉल्ड इट इलेक्ट्रिक फील्ड will be equal to this formula, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज। चार्ज को मेजर करते हैं कॉलम में, फोर्स को करते हैं न्यूटन में, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। अच्छा CBSE 2016 में एक क्वेश्चन आया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो भी निकालते हैं। आपको पता है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, m वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी को फिर तोड़ो, क्या करोगे, L/T, क्या हो जाएगा, mL T-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब करंट का होता है Q/T, तो Q का होता है I/T। तो अब हमें सबका निकालना है। अब I को लिखते हैं A into T। Now we have to calculate the dimension for this electric field. How should we calculate? E will be equal to N upon C. This will be equal to MLT minus 2 upon A into T. ये यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो MLT minus 3
A1 inverse. So this is the electric field that you have to remember. It's very genuine. I hope it's all right. कुछ समझ में आ रहा है आपको? ओके गुड। अब अगला एक बड़ा अच्छा सवाल आता है, इसी से सब कुछ रिलेटेड है कि अब हमें सपोज एक क्वेश्चन बड़ा बेसिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना है हमें, ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना है। ओके, हाउ डू वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज? लेट्स डू टुगेदर, आज साथ में करते हैं अपूर्वा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक चार्ज रख, सपोज आपके पास चार्ज है Q, वही कहानी, हमने एक टेस्ट चार्ज रखा Q0 at a distance of r, then we calculate the force K Q नॉट बाई आर स्क्वायर। या यही फोर्स होगा इनके बीच में? मैं सही बोल रहा हूं मैं? यस, क्या फोर्स यही होगा? या ओके ठीक है। अब नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताइए जल्दी से, आप डरना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बस, वेरी गुड, F बाई क्यू नॉट, राइट, टेस्ट चार्ज। तो अब क्या करेंगे, K क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट कैंसिल, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये ऐसे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हो गया के क्यू बाई आर। अच्छा, अच्छी बात क्या है, क्योंकि मैंने आपका निकाला था, आपके वजह से तो आप ही का चार्ज आएगा। अगर मैं अपना निकालूंगा तो मेरा वाला चार्ज आएगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? क्या बोला मैंने? टेस्ट चार्ज कैंसिल हो जाता है, टेस्ट चार्ज फॉर्मूले में नहीं आता है। क्या कैंसिल है? समझ में आया क्या बोलने का मतलब है? ओके। अब अगला बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, लेकिन अब किसका निकालना है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डाइपोल? तो देखिए, डाइपोल के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। ये जो डाइपोल जो है, हम क्या करेंगे डाइपोल के लिए? डाइपोल में हम करेंगे, दिस इज द डाइपोल इटसेल्फ। तो इस डाइपोल में दो चार्जेज लेंगे, लाइक दिस विल बी द माइनस क्यू एंड दिस इज द प्लस क्यू। सो हम ऐसे लिखेंगे, टू चार्जेज आर separated by a very small distance, और अच्छी बात क्या है, इनका जो डिस्टेंस लेते हैं हम मल्टीपल लेते हैं 2a की। अब बहुत लोग सवाल करते हैं कि 2a क्यों लेते हैं, आप l ले लो ना। मैं बोलता हूँ आप l ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप 2a लोगे, क्योंकि इसके बाद हम कुछ कैलकुलेशन करने वाले हैं, उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इट विल बी मोर कन्वीनियंट। फॉर सिंप्लिसिटी we take 2a नॉट l। ये कुछ बात समझ में आ रही है क्या बोला मैंने? अच्छा, इससे अच्छी बात क्या है कि डाइपोल को बोलते हैं P से, और इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a, और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैंने एरो दे दिया है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और अच्छी बात क्या है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आई होप इट्स ऑल राइट। या एक तरीका होता है। चलिए, अब इसका कोई अगर पूछे कि P से आपने लिखा है, इसका यूनिट क्या होगा,
साथ में करते हैं। Q इंटू 2a, Q का होता है कूलम, A का होता है मीटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल कूलम पर मीटर, कूलम मीटर। I hope it's all right. Yes. Now what we are going to discuss. अब 2 साइड होगा, हमें क्या करना है, सुनना है पहले तो, अच्छी बात तो ही है। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सियल पॉइंट। माइनस क्यू लिखेंगे, यहाँ पे प्लस क्यू लिखेंगे। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो साइड जो है एक्सियल बोलते हैं, एक्सियल। अब एक्सियल में कैसे निकालेंगे, स्टार्ट करते हैं। टेक एनी जनरल पॉइंट P, व्हेन वी टेक एनी जनरल पॉइंट P, सो अब वहाँ पे एक चीज़ करेंगे हम, ये P पॉइंट ले लो, ये आपको वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, जैसे 2a, सुनते रहना है। अब यहाँ से मिडिल पॉइंट से हमने r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया हुआ। अब जो हम करने वाले हैं, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, इट इज प्योरली गोइंग टू बी मैथमेटिक्स। व्हाट इज दिस? दिस विल बी गोइंग टू बी r माइनस a। व्हाट इज दिस? दिस विल बी गोइंग टू बी r प्लस a। अब यहाँ, अच्छा, इसको रखो a, इसको रखो b। क्या इस डायग्राम में कोई डाउट है आपको? क्योंकि देखो, ये पूरा, इसको मिडिल पॉइंट है, ए वाला ए है, ए वाला ए है, और यहाँ से पूरा दे रखा है यहाँ से आर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो पूरे में से हम ए को माइनस कर देंगे, वही तो ए वाला होएगा। और यहाँ से दे रखा है आर, उसमें ए जोड़ेंगे तभी तो यहाँ से डिस्टेंस आएगा, हाँ या ना? अच्छी बात है। ये जो माइनस क्यू चार्ज है, हमेशा हम लेफ्ट में रखते हैं, ये आपको याद कर लेना है। अच्छा, और अच्छी बात क्या है, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं डाइपोल। अच्छा, अच्छी चीज़ क्या है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P, अवे या टूवर्ड? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज आपने रखा होगा, इसका एरो इस पॉजिटिव पॉजिटिव है तो अवे जाएगा। इसके चलते क्या होगा, नेगेटिव के चलते इट विल बी गोइंग टू बी टूवर्ड। ये पॉजिटिव के चलते अवे, अवे ड्यू टू पॉजिटिव, ये वाला आपको पता है। ये वाला जो है टूवर्ड ड्यू टू नेगेटिव। अब एक अगला सवाल है कि जब ये अवे गया, ये अवे गया इधर, तो कितना होगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी ड्यू टू पॉजिटिव वाला? करते हैं, के क्यू दिस डिस्टेंस आर माइनस ए, हाँ ओके, शायद कुछ वो हो गया होगा शायद। यहाँ देखिए, तो अब मैं क्या बोल रहा था आपको, ये जो नेगेटिव वाला है, स्क्रीन शेयर शायद मैंने नहीं किया, सॉरी, कर दिया? ये स्क्रीन शेयर दिख रहा है आपको? ठीक है। तो अब क्या है कि ड्यू टू दिस पॉइंट प्लस वाला क्यू, यहाँ पे क्या होगा, ए वाला होगा, के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसके चलते कितना होगा ड्यू टू दिस नेगेटिव वाला, क्या होगा बताइए? के क्यू बाई आर प्लस ए होगा, हाँ या ना? अच्छा, नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं हम नए पेज पे। पहले तो हमें डायग्राम सीखना है। ये वाला ए कितना हो जाएगा बताओ, माइनस क्यू, ए वाला कितना होगा, प्लस क्यू, और इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, 2a। हमें कहाँ निकालना है, P पॉइंट पे। ये डिस्टेंस कितना होगा,
r माइनस ए, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, r है, ये डिस्टेंस r माइनस ए। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे। कितनी वैल्यू हो जाएगी, के क्यू अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर। ड्यू टू पॉजिटिव वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे P पॉइंट पे इधर हो जाएगा के क्यू अपॉन r प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या कुछ समझ में आया आपको, ठीक, अच्छी बात है। यहाँ आ जाइए, तो अब नेट पॉइंट यहाँ पे जो फील्ड होगा तो कौन सा बड़ा होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, फर्स्ट वाला। तो के क्यू बाई हम क्या लिखेंगे, r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन क्या बोलेंगे इसको, r प्लस ए का होल स्क्वायर। टेक अ कॉमन, के क्यू कॉमन लीजिए, व्हाट वी गेट, r माइनस ए टू द पावर होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस ए टू द पावर होल स्क्वायर। अब हम क्या करने वाले हैं, के क्यू दिस विल बी इक्वल टू r माइनस ए इंटू क्या करोगे, r प्लस ए टू द पावर होल स्क्वायर। यहाँ पे करो r प्लस ए माइनस r माइनस ए टू द पावर होल स्क्वायर। व्हेन यू सॉल्व दिस, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा, देखिए के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r ए, माइनस है, पहले आप इसको खोल लीजिए, माइनस 2r ab अपॉन क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, बहुत कुछ कटने वाला, देखिए ये यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा, अपॉन क्या करोगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हो, 2k क्यू इंटू 2a, जैसे ध्यान रख लेना आपको, ये वाला है आर ए, है आर ए, तो यहाँ पे 2k क्यू इंटू आर, नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए आप, अच्छी बात है। अब इसको आप याद कर लीजिएगा, मैं अगले पेज पर थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। मैं 2k क्यू इंटू 2a इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा होगा मैंने, मेरे ख्याल से, यस, चेक, यही था ना कि कुछ और था, ओके यही था। अब हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, देयर इज अ कंडीशन, कंडीशन इज दैट ना कि r इज ग्रेटर देन a, r बहुत बड़ा एज कंपेयर टू a। तो हम क्या करेंगे, 2, अच्छा आपको पता है p विल बी इक्वल टू क्या होता है, q इंटू 2a होता है। तो आप इनके जगह पे p लिखो जल्दी से, तो 2k p r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू होल स्क्वायर, दिस इज e। और आपको पता है ये e है, 2 है, k है, p है, आर स्क्वायर है। कंडीशन क्या है, जो हम लोग डायग्राम में जो r लिया था हम लोगों ने, इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द a। तो r a को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो वैल्यू हो जाएगा r टू द पावर 4। क्या ये समझ में आया, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2kp अपॉन r क्यूब, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट वी कॉल टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट व्हाट, एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट व्हाट, एक्सियल पॉइंट। आई होप इट्स ऑल राइट, ओके। तो इसमें आपको समझ में आ गया क्या बोला मैंने, हो गया, अच्छा आगे चलिए। चलिए अब हम लिखेंगे सर, लिखिए एक और चीज़ जल्दी से, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, हो गया ये। अब लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल
at an equatorial point. Please write. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, please write a topic, electric field due to dipole at an axial point. लिख लिया आपने या नहीं? एक्सियल का तो हो गया, सॉरी, किसका करना है हमें? इक्वेटोरियल पॉइंट। हो गया ना? देखिए तो अब क्या है, प्लीज ड्रॉ द डायग्राम। ड्रॉ द डायग्राम। ड्रॉ कर दिया आपने कि मैं करूं? देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? माइनस क्यू, दिस इज द प्लस क्यू। अब आप कोई सा भी पॉइंट ले लो। अच्छा, एक ऐसे है, इसका लेंथ है 2a, सेम अप्रोच, दिस इज द r। अब लेट मी चेंज द कलर ना। सपोज वी हैव टेकन दिस, ये ले लो। देखिए ये वाला इसके तरफ से अवे जाएगा, इसके वजह से टूवर्ड जाएगा। ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, और ये आपको पता है दिस इज थीटा। सो दिस इज पैरेलल टू दिस, so this is also theta, this is also theta। पहले डायग्राम देखिए, क्या डायग्राम क्लियर है क्या? आपको समझ में आया क्या किया हमने? क्या किया बताइए? हम्म क्योंकि वो जो लाइन जो है ना वो बाइसेक्टर है। वेरी गुड, लिख लो जल्दी से। लिख लिया आपने? इसका एक और नाम भी है, बहुत लोग बोर्ड में ऐसे आते हैं, क्या बोलेंगे? ब्रॉड साइड पोजिशन पे निकालो, या ब्रॉड एंड, ब्रॉड ऑन बोलो, ब्रॉड ऑन पोजिशन पे। आप नोट कर लीजिएगा इसको। और उसको बोलते हैं एंड ऑन पोजिशन। किसको किसको एंड ऑन पोजिशन करते हैं, कौन बताएगा? एक्सियल, यस, है ना? आप इसको मेंशन कर लीजिएगा वहाँ पे, इस नाम से दे देंगे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओ माय गॉड। तो एक्सियल का मतलब एक्सिस से रिलेटेड है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कर लेना। ए के बाद एक्स होता है, मैंने ऐसे याद कर रखा है। अब ब्रॉडन का मतलब होता है एट एनी डिग्री, जो कि इस साइड से होगा। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलें। तो अब क्या है, जब आपने इसको फिल एंड ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला ई है, ये वाला ई है। जब आपने इसको कंपोनेंट तोड़ने आता होगा मेरे ख्याल से आपको, जिसके साथ थीटा होता है वहाँ कॉस लिखते हैं, जिसके साथ थीटा नहीं होता है वहाँ साइन लिखते हैं। यस या नो? यस। अब क्या करेंगे, वैसे ही इसको नीचे वाले को भी तोड़िए। हम चेंजिंग द पेन ऑफ द कलर, यहाँ पे करोगे ई तो यहाँ पे फिर एक ई आ जाएगा, ई कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और टोटल वैल्यू मिल जाएगी ये वाला। अब हमें वैल्यू पुट कर लीजिए, 2e की जगह पे के क्यू बाई दिस इज दिस डिस्टेंस आई मेंट टू टेल। ए वाला डिस्टेंस कितना होगा? पैथागोरस लगाइए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे? ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? हाँ ठीक है। तो के क्यू इंटू 2a अपॉन क्या करेंगे? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
दिस इज 1/, दिस इज 3/2। शायद मेरे ख्याल से ये समझ में आपको नहीं आएगा 3/2 कैसे कर दिया। ठीक है, मैंने पूछा, हो सकता है कि आप बोलें कि नहीं आया समझ। डू यू हैव अ मैथमेटिक्स और डू यू हैव अ बायो? अच्छा सॉरी, आप तो है ना न्यूटन। ओके कोई बात नहीं। देखिए न्यूटन जी, तो अब हम क्या करेंगे, के पी अपॉन वट वी कॉल टू डैट, अगेन सेम कंसेप्ट, 3/2 इंटू 2, तो के पी बाई आर स्क्वायर, राइट ना, क्यूब ना। क्या आपको समझ में आया क्या? गुड। सो हमने क्या देखा यहाँ, यहाँ देखिए अप्रूवा जी, देखिए जल्दी जल्दी से, आपको बताइए एक्सियल पॉइंट किसे बोलते हैं? एक्सियल पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? हम्म हम्म अब अभी बताया था मैंने आपको, एंड ऑन पोजिशन था, यस, एंड ऑन पोजिशन। क्या इसकी वैल्यू कितनी आई थी? कितनी आई थी? कितनी आई थी? कैन यू हियर मी? सॉरी, हाँ बताइए, आपने बोल दिया क्या इसका आंसर? यस, बताइए। जो लिखा है सही लिखा है मैंने। हाँ तो तुरंत इसको मेंशन कर लीजिए। हो गया प्रभा जी, बताइए जल्दी से। अब आगे देखिए, अब हम लिखेंगे, लिखो टॉर्क ड्यू टू डाइपोल, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या होता है, तो अगर आपको मीन वाइल अगर कट जाता है तो आपको कॉल कर देना मेरे को, ठीक है? हाँ, या मेरे से कट जाएगा तो मैं कॉल कर दूंगा। तो अब क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो काले काले एरो जो जा रहा है ना, व्हाट वी कॉल टू दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। We have a dipole like this. Hello, can you hear me? This is minus q। अब इसके चलते यहाँ पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, QE, यहाँ पे फोर्स लगा QE। तो अब A इसकी वैल्यू देख रही है यहाँ पे 2A, दिस इज द थीटा, तो थीटा के सामने वाला कितना होगा पता है आपको? 2A साइन थीटा। किसको समझ में आ गया बात यहाँ तक? यस, या किसको नहीं आया? सब यस, आया क्या आपको? कैसे बताइए, आप मेरे को समझाइए, मेरे टीचर बताइए। बताइए, आज ही बताओगे ना, कल बताओ ना?
मैं बताता हूँ। जैसे क्या है कि जैसे ये जो लेंथ है ना, ये वाला, ये टोटल लेंथ कितना है, 2a है ना, और ए वाला 90 है ना, और ये थीटा है ना, यस। तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट वी राइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। हाँ लिख सकते हैं ना। तो एट अ प्लेस ऑफ परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे बताओ, पी ना, पी ने जो भी लिखना है लिख लो, बीसी लिखो, बीसी। ओके, आपको जो भी नहीं आया तुरंत आप बोल दीजिएगा, राइट। हाँ, इसमें मैं ऐसा नहीं हूँ कि दूसरे की तरह, टीचरों की तरह मैं डांटूंगा ये क्या है वो क्या है, भड़कूंगा, ऐसा कुछ नहीं है इधर। जो आपको नहीं है तुरंत आपको बोलना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे जल्दी बताओ सर। 2a पता है हमें, थीटा पता है, 2a साइन थीटा पता है। नाउ ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस। जब डायग्राम हमने ड्रॉ किया, ये QE था, ये कितना था, QA था, दिस इज थीटा। देखो ये दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2a साइन थीटा है कि 2a कॉस थीटा है। ओ बहुत बढ़िया, आप तो पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, थीटा हमने यही वाला लिया है, राइट। अगर आप उल्टा थीटा लोगे तो यहाँ कॉस आ जाएगा, हाँ या ना। हाँ, तो इस बात को ध्यान रख लेना, कभी कभी लोग गेम खेलते हैं, थीटा ये वाला दे देंगे फिर पूछेंगे तो डेरिवेशन उल्टा हो जाएगा, लेकिन आप कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसी बात पे, टेल मी द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। आर क्रॉस एफ क्या होता है सर, ओके। आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, अरे इनटू डिस्टेंस एफ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2a साइन थीटा। फोर्स कितना है, QE, वैल्यू पुट करोगे, QA इंटू पी, PE साइन थीटा विल बी इक्वल टू टॉर्क। क्या आपको आया कि नहीं आया, टॉपिक लिख लो, टॉर्क। मैं दोबारा बताने के लिए भी तैयार हूँ। यस पीपल, या ओ माई, हाँ या, सो P इज इक्वल टू ना Q इंटू 2a, राइट। आ गया ना, सिंपल सा है। चल आगे चलें, चलिए अच्छी बात है। तो ये हम लोगों ने टॉर्क कर लिया, हम लोगों ने फील्ड लाइन, हम लोगों ने वी हैव डन फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एक फॉर्मूला लिखिए, गॉस लॉ क्या होता है लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द गॉस लॉ। गॉस लॉ डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ तो कोई डाउट है आपको। चलिए अब आप बताइए, मैं लास्ट में पूछूंगा मैं आपसे, इलेक्ट्रिक, नो फ्लक्स बात करते हैं, देखिए फ्लक्स, चलो डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट जो फ्लक्स के बारे में आपको याद रख लेना है, ये स्केलर क्वांटिटी क्या है, क्यों पढ़ते हैं, क्या होता है, सारे कुछ बताया जाएगा आपको। ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। और तो और आपको स्केलर प्रोडक्ट पता था, डॉट प्रोडक्ट पता है, ई डॉट डी एस करते हैं इसमें। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गिवन बाय द फॉर्मूला phi विल बी इक्वल टू ई डॉट डी एस, ऐसे डिफाइन करते हैं। phi क्या है, फ्लक्स है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ds क्या है, एरिया है। इनको और एक्सपेंड करेंगे आप, तो व्हाट वी गेट,
ds cos theta, where theta is angle between E and ds. Yes, agree or not agree? एरिया किसका एरिया, वही डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक सपोज आपने क्या किया वो ये डिस्कस करने वाले हैं। क्या हो गया, चार्ज नहीं है क्या? एक सेकंड। अब क्या है, ओके, अब क्या है कि अब हमें पता है, ओके 19, अब क्या है कि वी हैव अ चार्ज क्यू। सपोज आपने आर डिस्टेंस पे आपको निकालना था, आपने रेड कलर से गॉसियन सरफेस ले लिया, दिस इज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अवे जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट। एरिया वेक्टर is also moving outward। जल्दी से कीजिए। इसका एरिया वेक्टर भी जो होता है ना, इसका डायरेक्शन अवे है। अब हम क्या करेंगे, गॉस ने बोला था, अभी 5 मिनट आपको अजीब सा लगेगा, ये क्या हो रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को पता है, लेकिन डर के आगे जीत है। क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये थ्योरम है, इसको प्रूव भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, अभी सुनना है, पहले तो आपको याद कर लेना है। पहले इनके बारे में सब कुछ बताता हूँ, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा समरी के तौर पे। ये क्यू नॉट क्या है, इसको बोलते हैं चार्ज इनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स। वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसमें एक बात बड़ी अहम है जो बताना चाहता हूं मैं आपको, ये जो ds जो है इसको बोलते हैं एरिया, और साथ में लगा वेक्टर, तो वेक्टर होगा तो डायरेक्शन होगा। अब सवाल है, हाउ डू वी नो द डायरेक्शन, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपके पास एक डब्बा दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि डब्बा दिख रहा है आपको, यस, बॉक्स दिख रहा है आपको, यस, कैमरा में दिख रहा है आपको, अच्छा ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है आपको, शायद नहीं दिख रहा है, आप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब ठीक। तो अब क्या है, इस वाले के लिए एरिया वेक्टर आपके साइड है, इस वाले के लिए एरिया वेक्टर है आपके साइड है। अब आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, इस वाले के लिए देखो, स्क्रीन में दिख रहा है आपको, इस वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और नीचे वाले के लिए डाउनवर्ड है, ऊपर वाले के लिए अपवर्ड है। इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्या कुछ समझ में आया, क्या बोला मैंने? अच्छा थोड़ा थोड़ा, अच्छा ठीक है। सपोज, अच्छा कोई बात नहीं, कोई छोटा सा ले लेते हैं ना, एक सेकंड, मेरा हार्ड ड्राइव होगा। ये वाला आपको दिख रहा है, कुछ दिख रहा है आपको, ये जो एरिया आप देख रहे हो, अगर ये एरिया है तो इसका वेक्टर आपके साइड में होगा, ऑलवेज आउटवर्ड टू द गिवन सरफेस। क्या कुछ बात हजम हो रहा है?
इसके लिए जो ए वाला सरफेस आप देख रहे हो जो उल्टा वाला है, इसके लिए अब ये होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? जो ऊपर वाला है ये वाला, इसके लिए ऊपर है। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? ये डाउनवर्ड जो आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, इसके वजह से टूवर्ड डाउनवर्ड है। ये आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्या आपको समझ में आया क्या बोला मैंने? एरिया वेक्टर हमेशा ही नॉर्मल होता है गिवन सरफेस का। कोई पूछे आते हैं मुद्दे पे कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे एरिया वेक्टर जो होता है वो नॉर्मल होता है गिवन सरफेस का। क्या समझ में आया आपको? चलिए कि अब थोड़ा सा और डिटेल चलते हैं। ये बोलता क्या है, ये लाइन क्या बताता है? इसको बोलते हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along a closed loop। कोई डाउट है? यस, ठीक है। तो एक तरीका होता है। अच्छा, निकालते कैसे? आ जाओ निकालते हैं। अभी आपको अभी भी निकाला था हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण। कितना आया था फॉर्मूला? के क्यू बाई आर स्क्वायर। आया था कि नहीं आया था? ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ, ये पॉइंट चार्ज के वजह से था, आर क्यूब नहीं था, आर स्क्वायर था। आ गया? यस। अब यहां देखिए कैसे करोगे। अगर आपके पास कोई दे रखा है चार्ज पार्टिकल दे रखा है ऐसे क्यू, आर डिस्टेंस पे आप गॉसियन सरफेस ले लो ऐसे, अब आप फिर क्या करो, इसका एक सरफेस एरिया लो, ये अवे जाएगा इधर, एरिया वेक्टर भी लो। आपको पता है एरिया वेक्टर तो इधर ही होगा, इनके बीच का एंगल कितना होएगा? 0, हाँ या ना? तो आप इसका ऐसा लो, देखो, टेल मी द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? E डॉट डी एस विल बी इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज इनक्लोज्ड है सरफेस से? तो Q, तो यहाँ पे लिखो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E कितना है? E डॉट डी एस, डी एस कितना होगा बताइए? सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? क्यूबिकल फॉर्म में है, कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। कुछ आ रहा है क्या समझ में? इंटू कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों लिखा पता है आपको? अच्छा ठीक है, विल बी इक्वल टू क्यू जो कि चार्ज इनक्लोज था अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सॉल्व करोगे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। E विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? के क्यू बाई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर। कोई डाउट है? पहले आप, हाँ अच्छी बात है, देख लिया आपने तो। कोई डाउट है? पहले आप इसको मर्जी से लिख लो, जस्ट राइट इन योर ओन लैंग्वेज कि व्हाट इज क्यू डॉट डी एस, व्हाट इज क्यू नॉट, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, why we have taken this integration, what is the meaning of this. Just take 2 minutes, write whatever you want to write.
हो गया जी। चलिए आगे चलें। तो ये इसके बारे में कुछ राज की बात थी, फ्लक्स होता कैसे है, निकालते कैसे, हम लोगों ने निकाला इस पे। तो अब ऐसे मैं थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ निकलवाना चाहूँगा मैं। अभी थोड़ा 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 एक एक करके आगे चलते हैं हम। देखिए अब है ना कितना आसानी से निकल जाएगा। अच्छा कुछ आगे चले कुछ बातें कर लें। एक होता है वर्ड लैम्डा, ये एक होता है सिग्मा, एक होता है रो, ये होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। क्यू अपॉन एल। दूसरा होता है ये वाला टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, जो होता है क्यू अपॉन ए। और ये होता है टोटल चार्ज टोटल वॉल्यूम, ये होता है क्यू अपॉन वॉल्यूम। आई होप इट्स ऑल राइट। यस, ये आ रहा है ना आपको अपूर्वा, कैसे बोल रहे हैं? हाँ देखो अगर जो ये 3D जो स्फीयर होगा ना, जैसे मैंने बोला कि एक आपके पास स्फेरिकल बॉल है, ऐसे कोई बॉल है फुटबॉल टाइप का, उस पर टोटल चार्ज है क्यू, इसका वॉल्यूम है मान लो कि रेडियस आर है, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, कैसे निकालोगे? तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, हाँ या ना, ऐसे निकालते हैं। अगर एक जैसे मान लो कि एक आपके पास सर्कल है ऐसे, अब इस पे आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? डिस्क है, डिस्क मतलब, तो टोटल चार्ज अपॉन इसका पूरा एरिया, हाँ या ना। अभी हम अब आगे करेंगे तो आपको और थोड़ा सा डिस्कस मिलेगा, कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? ये भी अब याद कर लेना, यहाँ तक कोई डाउट है? अच्छा एक चीज का और आंसर दीजिए, अभी तक जितना पढ़ाया गया पीछे वाला सब समझ में आ गया आपको? नहीं ऑलमोस्ट नहीं, जल्दी से देखिए, कोई डाउट है तो चले, तो आगे समझ में नहीं आएगा तुरंत बोलिए, जस्ट एक है ना 30 सेकंड, जल्दी बताइए। ऐसा कुछ भी है तुरंत है ना, आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। ओके प्लीज राइट अ टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग लाइन चार्ज। एक आपके पास ऐसे रॉड है ना, इसके पास चार्ज है प्लस प्लस, सुनते रहना, आपको पूरी पूरी कहानी समझ में आ जाएगा अभी। तो पहले आर डिस्टेंस पे क्या कर लेना है, इस यहाँ से आर डिस्टेंस पे क्या कर लेना है आपको मैं बताता हूँ। टेक अ गॉसियन सरफेस, ऐसे टेक अ गॉसियन सरफेस, ऐसे बोलोगे सिलेंडर ही क्यों लिया, कुछ और ले लेते? हाँ आप कोई सा भी शेप ले सकते हैं, बिल्कुल सही सुना आपने, लेकिन मोस्टली जो बुक्स वगैरह में दिए रहते हैं सिलेंडर मान के दिया है, तो आपका आंसर उनका आंसर मैच कर जाएगा। अगर आपने स्फेयर ले लिया, क्यूब ले लिया, क्लोज सरफेस, आपका आंसर उनसे मैच नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने लिया है इसको सिलेंडर और आपने लिया है स्फेयर। तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। अब आप सिलेंडर भी लेंगे तब भी हो जाएगा, क्यूब लेंगे तब भी हो जाएगा, कंडीशन एक ही है, क्लोज होना चाहिए। पहला स्टेप क्या करना है आपको, गॉसियन सरफेस लेना है, गॉसियन सरफेस जो हम लोगों ने कर लिया। दूसरा क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई और
सरफेस एरिया के बीच का एंगल पता करना है, ड्रॉ करना है। आगे ड्रॉ करते हैं। दो पेन लेता हूं मैं आपको, एक लेता हूं ये वाला, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ये हो गया ई, डेल्टा एस इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला हो गया, डेल्टा एस ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर एरिया नीचे आ गया इधर। तो वी हैव द थ्री सरफेसेस, 1 2 3। यहां तक आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आया? अच्छी बात है। अब आगे और थोड़ा सोचना है। यहाँ पे जो इनका एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, हाँ या ना? आपको बताया था मैंने, क्योंकि इसके सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर जो कि ऊपर है, इसके वजह से परपेंडिकुलर होगा नीचे, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। इधर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर एरिया वेक्टर है, तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री है। तो यहाँ कोई आ रहा है आपको समझ में क्या बोला मैंने? अच्छा, 1 के वजह से फ्लक्स कितना होगा? ये सरफेस एरिया 1 के वजह से कितना होएगा? तो इसके वजह से क्या हो जाएगा? देखिए ऐसे लिखिए, ई डॉट डी एस कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है बताइए? ये पूरा 0 हो जाएगा, इसके वजह से फ्लक्स होगा ही नहीं। क्या ये बात आपको क्लियर, कंसेप्ट क्लियर दिखा आपको? तो क्या थर्ड के वजह से क्या हो जाएगा बताइए? 0। किसके वजह से सरफेस एरिया मिलेगा आपको? 1 के वजह से, राइट? अच्छा ठीक है, इसका लेंथ कितना जल्दी बताइए? लेंथ है इसका एल है, कितना है लेंथ इसका? एल। अच्छा, एक चीज दिया हुआ जो मैंने लिखा नहीं, अब लिख रहा हूं क्योंकि आप डर जाते हो उस टाइम। लैम्डा दे रखा है, चार्ज क्यों नहीं दे रखा? लैम्डा दे रखा है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? लैम्डा विल बी इक्वल टू, होता क्या है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल, हाँ या ना? अच्छा, अच्छी बात है। आ जाइए, आपको बताना है गॉस सर्फ, हाउ डू राइट अ गॉसियन, हाउ डू राइट अ गॉस लॉ? गॉस लॉ कैसे लिखते हैं? ई डॉट डी एस विल बी इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस, आ जाइए सर। तो अब इसको तोड़ा आपने, 3 सरफेस मिले आपको, सरफेस 1 ई डॉट डी एस, सरफेस 2 ई डॉट, सरफेस 3 ई डॉट डी एस। क्यू की जगह पे कितना रखा होगा जल्दी बताओ सर? लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस या नो? और आपको पता है ना कि 1 के वजह से, 3 की वजह से क्या हो जाएगा? 0। हाँ, यस। अब आया कि नहीं आया आपको? ठीक है। तो मेरे को डर लगता है ना, क्या पता बोलेंगे कि नहीं आया दोबारा। नहीं, डर इससे नहीं लगता क्योंकि बोलेंगे कि नहीं आया, मेरे को लगा क्या पता आया कि नहीं आया, इसलिए थोड़ा सा बार बार पूछता हूँ मैं। अब इसको सेकंड का कैसे लिखोगे सर? ई डॉट डी एस कॉस 0 विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको यहाँ पे कीजिए, ऐसे लिखिए इसको ऐसे, ई डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस 0 तो 1 होता है, लैम्डा इंटू एल एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक आया आपको समझ में? हर कदम देखो ऐसे आपको बताना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा फिजिक्स से थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाएगा आप लोगों का एक मंथ में। अब डीएस की जगह पे क्या बोलेंगे? डीएस का तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई आर एल, राइट? तो एल लेंथ है, आर दिया हुआ, विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल एल विल बी गोइंग टू बी कैंसिल आउट, ई विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये फॉर्मूला है, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिख लिया आपने? इसको अच्छे से अगर बना लिया तो मानिए कि आपने बहुत कुछ सीख लिया अभी आज। हाँ,
यस आगे आ जाइए। सो ये आपका ए आ गया। व्हाट वी गेट दैट वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल। लैम्डा के बारे में अच्छे से लिख लीजिए, आर के बारे में लिख लीजिए, एल के बारे में लिख लीजिए, और हमारे पास ए है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। जल्दी से राइट ऑल द फॉर्मूला, जस्ट टेक 3 मिनट 5 मिनट एंड जस्ट टेल वन बाई वन विच फॉर्मूला यू हैव रिटन। जस्ट टेक 2 मिनट। नहीं ए एल आया था ना, देखिए ओ एल कट गया था ना, सॉरी, हाँ सॉरी इट्स माई मिस्टेक। आप कीजिए, देखो आप जीनियस हैं आप तो। जल्दी से करो, जल्दी से, जस्ट टेक 1 मिनट।